महाराज जी नमो नमः। जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के अंदर ये बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं, और निग्रहाचार्य जी के बारे में भी कुछ लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि वो तो शास्त्र के हिसाब से तर्क करते हैं और उत्तर भी वो वैसे ही देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि उनके मत से सम्मत नहीं रहते। तो इस विषय में आपकी क्या धारणा है और आपका क्या वक्तव्य है? थोड़ा कृपा करके हम जनमानस को बताने की कृपा करें। क्या होता है, आप जिस प्रकार का चश्मा धारण करते हैं, लाल चश्मा, पीला चश्मा, काला चश्मा, जी जी, तो आपको दुनिया उसी प्रकार से दिखाई देती जी है। जी जो व्यक्ति मात्र दोष ढूंढने निकला जी, जी। उसको मात्र सब में दोषी दिखाई देगा, देखो अच्छाई भाव से निकला ही नहीं, समझ रहे हैं? यदि अच्छाई देखने वाले तो उसको, क्योंकि जो आप जैसी भावना रखते हैं, जिस प्रकार का आपका भाव रहता है, आप जिस प्रकार से व्यक्ति को देखते हैं, यदि आप अच्छे, तो आपको दुनिया अच्छी दिखा, आपको किसी की बुराई नहीं रही, क्योंकि आप अच्छे हैं। यदि आप बुरे हैं तो बुराई उनको दिख रही है, जो बुरे हैं अंदर से उनके अंदर कुलीनता भरी हुई है, संतों को बदनाम करने का बहुत सारी चीज़ भरी है। तो प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान व्यक्ति, धनी व्यक्ति के अंदर यदि बुराई दिख रही है तो फिर क्या है? यदि जो व्यक्ति, ये जो अपना देश है, अपना समाज, उसको एक सही दिशा दे रहा है, एक प्रकार सही निर्देशन कर रहा है, उन व्यक्ति के अंदर यदि किसी को बुराई दिख रही है, तो वो व्यक्ति अंदर से कितना कुलीन होगा, कितना उसके अंदर बुराई भरी होगी कि वो संतों के प्रति दूसरी बात है, संत तो ठीक है, कुछ संत क्या होते हैं, वो संत हैं, वो संतों के रूप में संत है, वो क्या बस उनका पहनावा वो कर रखे हैं। वो अब लोगों को क्या पसंद है कि लोग आजकल जो चमत्कारिक चीज़ें हैं और जो ढोंग ढोसला उसकी ज़्यादा पसंद होती है, तो बोल दी लोग बहुत दे रहे तुम बढ़िया हो, उनसे कोई प्रश्न नहीं करेगा भाई आप ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो संत शास्त्र संगत हमारे जो पुराणों में उनके अनुसार जो बात करते हैं, उनको ढोंग ढोसला लगता है, क्यों? व्यक्ति उसका पालन नहीं कर सकता, उनको बोला भाई आपको ऐसे करना। जैसे कृष्णौरे महाराज जी कि बहुत सारे लोगों का ये मत है कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी के कहने के मुताबिक वो लोग राधा नाम का जब करो सब क्षय होगा, सब पापों क्षय होगा, सारे सत्कर्म मिलेंगे। उसके अतिरिक्त जो है जैसे यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि पूजा पाठ, तो उनके जो बहुत सारे शिष्य हैं इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करिए आप। आपने जैसे आपने कहा कि नाम तो 4 युग हैं जी, हर एक युग में पहले में ध्यान का, पहले यज्ञ, ध्यान इत्यादि, दान, जैसे द्वापर में दान का था, दान करने से बहुत आपको प्राप्ति होगी। सतयुग में ध्यान या यज्ञ का था, तीनों का तो हर एक युग में एक चीज़ की प्रधानता होती है। अभी क्या यज्ञ इत्यादि करना, लेकिन हमको वो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिस प्रकार की सुविधा हमको चाहिए। आजकल जो हमको अन्न चाहिए हवन के लिए, जो हमको काष्ठ चाहिए हवन के लिए, वो चीज़ें उस प्रकार की सुविधा से उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें पता नहीं किस प्रकार का किंकर इत्यादि है। और जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास क्या करें, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। तो कलयुग में हर एक युग का वो होता है, तो कलयुग में नाम ही है, नाम ही एक ऐसी चीज़ जिसको आप बढ़िया किसी लाम लपेट पर जप सकते हैं, बढ़िया आपको उससे कल्याण सकता है। बाकी हर चीज़ों में मिलावट है, ऐसा उस चीज़ को की जैसा कोई मना नहीं है, लेकिन नाम जब जो है आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदान करे। तो जैसे कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा होता है, उसके साथ साथ नाम जप इत्यादि तो होता ही है, कीर्तन भी होता है, भजन भी होता है, तो जो लोग छोड़ रहे हैं इसको, क्या उन्हें छोड़ना चाहिए पूजा जप तप और अनुष्ठान? छोड़ने के बाद जो नाम को पकड़ लेगा, धीरे धीरे वो स्वयं इसी ओर बढ़ने लग जाएगा। व्यक्ति छोड़ कौन है? पहले देखिए जो कुमार पे है वो व्यक्ति पहले कुछ करना नहीं चाह रहा, तो उसको इतना टाइम नहीं, नहा धो के पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करे, तो चाहे भैया बहुत आसान है, किसी भी अवस्था में आप भगवान बना या करे मेरी का सवाई अंदर होती अपवित्र हो उसी की अवस्था में आप नाम का जब नाम जब व्यक्ति के अंदर बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा, फिर वो आध्यात्मिक और बढ़ेगा। पहले तो बीजा रोपण करना, जब बीज रोपण होगा तभी हम फल का काम करेंगे। अब वो व्यक्ति कुछ कर नहीं लगा, फिर पूजा पाठ ध्यान करो, मन नहीं लगे उसका, क्यों? कुछ ऊपर बढ़ना नहीं चाहता, कुमार इतना खुश चुका है व्यक्ति, वो सतमार्ग में आना नहीं चाहता। नाम क्या धीरे धीरे करके एक करके आपको धीरे धीरे करके ऊर्जा प्रदान करेगा, आध्यात्मिक फिर बढ़ेगा। यदि नाम जब आपके अंदर फिर आप सत्य में लग जाएंगे। ऐसा बहुत बढ़िया जी, हम आपसे संतुष्ट हुए और ओम शक्ति।